हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया है। ये मेरा लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे पहले हम वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर फर्स्ट ले चुके हैं। उसमें हमने बेसिक बताया था कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। और डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर मैंने समझा दिया था। उसमें थोड़ी सी उसमें कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कम कराए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ, जिससे कि आपका वेक्टर डिफरेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आपको मतलब कि परेशानी बिल्कुल नहीं हो, इसलिए हम ये कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं वेक्टर कैलकुलस में। ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। अभी डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, वे डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन पे आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास। इफ r इज ए वेक्टर फंक्शन, r का एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ ए स्केलर t, ठीक है ना। किसका? स्केलर t। एंड a इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे जो a है वो जहां जहां पे हमने ये a जहां पे यूज किया होगा वो कैसा है? क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। m इज ए कांस्टेंट, जहां पे भी हमने m यूज किया, देखो यहाँ पे कहीं भी m यूज किया, यहाँ पे m यूज किया है, तो m इज ए कांस्टेंट। m क्या है? कांस्टेंट है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लगाया है, क्या करना है मुझे? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू t। तो ये जो भी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं, मुझे इनको सभी को मुझे विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। चलिए एक एक करके इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। एक एक करके इनको डिफरेंशिएट करते हैं। उससे पहले देखो, हाँ, दो मैंने जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें डिफरेंशियल के फॉर्मूले बताए थे, लगभग 7-8 फॉर्मूले थे। तो आपने, यदि आपने नहीं देखी वीडियो तो वो फॉर्मूले देख लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, वहीं से सारी चीजें चलती हैं। फिर भी यहाँ पे जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको फॉर्मूले बताएंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट को हम लेते हैं, लिख लेते हैं लेट कैपिटल आर के इक्वल मान लीजिए। कैपिटल मैंने क्यों लिया? क्योंकि स्मॉल यहाँ दे रखा है, आर ही ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप आर नहीं, कुछ पी मानते हैं, टी मानते हो, टी नहीं मानना, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट कर, और टी के अलावा और टी नहीं मान सकते हैं, आर नहीं मान सकते, स्मॉल ए नहीं, उसके अलावा कुछ और ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कैपिटल आर ले लिया, ठीक है, इक्वल्स टू आर डॉट ए, ठीक है ना। ये हमने ले लिया। इसे हमें करना क्या है? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू किसके? स्मॉल टी के। जिसे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इस यहाँ पे बता दे रहे हैं, चलिए डी ओवर डी टी किसे कर रहे हैं? डिफरेंशिएट आर को, इक्वल का साइन डी ओवर डी टी, ठीक है ना। ये क्या है? आर डॉट ए। ध्यान रखिए, देखो आपने यदि फॉर्मूले नहीं पढ़े फिर भी आपको बता दे रहे, डी ओवर डी टी हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसे? ए और बी को। ये कैसे? स्केलर फंक्शन है, ठीक है ना। स्केलर फंक्शन है ये दोनों। इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होंगे? डी ए अपॉन डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी अपॉन डी टी, ठीक है ना। क्या करेंगे? फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे डॉट का सिंबल है तो डॉट लगा दिया, बी, फिर क्या करेंगे? प्लस का साइन आता है, ठीक है ना। फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ए, फिर डॉट डी बी डॉट डी बी अपॉन डी टी। इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे ये आर जो है हमारा ए का काम कर रहा है, और ए जो है वो बी का काम कर रहा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये हमारा फॉर्मूला। इसे जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी, इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या होगा? डी आर अपॉन डी टी डॉट ए प्लस क्या करेंगे इसके बाद? आर डॉट डी ए अपॉन डी टी, ठीक है ना। फर्स्ट को हमने, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड फंक्शन मान लो। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डॉट का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है ना। फिर क्या किया? प्लस का साइन है, सेकंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। बेटे याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का डी ओवर, जैसे डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे है सी, ठीक है ना। मतलब क्या है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं वो आता है 0, ठीक है। सी को यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए भी बोल दिया है कि ए क्या है? स्केलर, सॉरी ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। ए क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? डी आर अपॉन डी टी डॉट ए प्लस आर डॉट 0, क्या आएगा? 0। तो ये पूरा टर्म्स बन जाएगा मेरा 0। तो मेरा आंसर आएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल में क्या जाएगा मेरा? डी आर अपॉन डी टी डॉट ए, ठीक है ना। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इससे देखो, अब ये मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा? यदि हम इसे लिख लें यहाँ पे, लेट कैपिटल आर इक्वल्स टू, हमने मान लिया आर क्रॉस ए, ठीक है ना। इसे क्या कर दो? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी हमने जैसे किया, तो ये क्या होगा? डी आर अपॉन डी टी इक्वल का साइन, देखो डी आर अपॉन डी टी, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया क्रॉस ए, फिर प्लस का साइन आएगा,
तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आर क्रॉस डी ए अपॉन डी टी। क्लियर है ना। तो हमें बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है ना। तो डी आर अपॉन डी टी, तो ये क्या होगा मेरे पास, तो बेटे इसका तो जीरो होगा, इसकी वैल्यू जीरो होगी, जीरो क्रॉस समथिंग कुछ भी हो तो वो पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ए वाला टर्म्स बचेगा। तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी क्रॉस ए, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसे लिख लेंगे यहाँ पे, लेट कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है ना। डी आर अपॉन डी टी है मेरे पास, इसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट ही तो करना मुझे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों पक्षों का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डी आर अपॉन डी टी इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड फंक्शन, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया डी आर अपॉन डी टी, और क्रॉस सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, डी आर अपॉन डी टी ही है मेरे पास। फिर देखो प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाने के बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी ओवर डी टी, और किसका डिफरेंशिएट करें, डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है ना। तो देखो हाँ यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जब भी दो क्रॉस प्रोडक्ट सेम, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो और सेम नंबर्स आ जाए दोनों, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। क्यों हो जाता है, वो उसका लॉजिक है। देखो हमारे पास यदि ये 3D स्पेस में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है i, और ये क्या है j, और ये क्या है k, ठीक है ना। मतलब कि ये x एक्सिस को i रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस, y एक्सिस को z एक्सिस, x एक्सिस को i रिप्रेजेंट करता है, ये i j के क्या है, ये क्या है हमारे यूनिट वेक्टर है अलोंग टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के, ठीक है ना। y एक्सिस पे j आएगा और z पे k आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, आपने दो एंगल के फॉर्मूले पढ़े होंगे कि आप यदि कोसाइन, साइन और कोसाइन का, कि a डॉट b बराबर आपने पढ़ा होगा a b cos थीटा, ठीक है ना, और a क्रॉस b आपने पढ़ा होगा a b sin थीटा। तो ये देखो क्रॉस वाला है, यदि हम क्या करें, दोनों ही सेम नंबर से ले लें, तो मतलब क्या है, एक ही एक्सिस पे आ जाएंगे, तो मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना, यदि एक्स एक्सिस पे ही इस पे ही दो पॉइंट ले तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमको a क्रॉस a ले लिया, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है ना। तो हमने a क्रॉस a ले लिया, यहाँ पे क्या a और b की जगह भी a है, और sin जो थीटा था, यहाँ पे जो थीटा था उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो बेटे समझना, a क्रॉस a हमने किया, यहाँ पे भी a डॉट a, ये a इनटू a है तो a भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन sin जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इससे क्या हो जाएगा, a क्रॉस a इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। इस वजह से जो हमारा a क्रॉस a जो होता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी जीरो आ जाती है, ठीक है ना। यदि हमारे एक ही एक्सिस पे ले लेंगे उनको तो, ठीक है ना। और यहीं पे a डॉट a होता है तो उसकी वैल्यू यदि सेम आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे cos 0, जैसे यदि डॉट में जब होता है ना, तो डॉट में होगा, तो हम जब डॉट में, यदि ये हमारा डॉट में है a डॉट d बराबर a b cos थीटा है हमारा, और यहाँ पे जब एक ही एक्सिस पे ले लेंगे तो उसके बीच का एंगल कितना, जीरो हो जाएगा। जैसे हम एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 0 डिग्री हो जाएगा, और ठीक है ना, a डॉट a हमने कर दिया, यहाँ पे a और cos 0 कर दिया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो a डॉट a इक्वल्स टू, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है मेरी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो इससे इसकी वैल्यू a स्क्वायर, ठीक है ना, ये जीरो नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से होता है i डॉट i और j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम क्वांटिटी आ जाती है तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। ये लॉजिक है यहाँ पे, समझना, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, देखो इसकी बात, इसको समझते हैं, dr अपॉन dt, ये देखो दोनों ही सेम नंबर आ गए, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, प्लस ये क्या है r डॉट, इसको अगेन देखो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा बन जाएगा, ठीक है ना, dt स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, dr अपॉन dt इक्वल में ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, यहाँ पे r लेट कैपिटल R इक्वल्स टू, हम क्या लेंगे, r डॉट dr अपॉन dt, ठीक है ना, dr अपॉन dt हमने ले लिया, क्लियर है ना। अब देखिए
यहीं पे ये देखो क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है मुझे, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, तो क्या होगा dr अपॉन dt इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ये क्या है देखो, इस चलिए यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, d ओवर dt ब्रैकेट में r डॉट dr अपॉन dt, ठीक है ना। इसे क्या कर लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, dr अपॉन dt डॉट r को डिफरेंशिएट किया और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, dr अपॉन dt, क्लियर ना। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या, मैंने पहले इसको डिफरेंशिएट किया था, ठीक है ना, उसको एज इट इज छोड़ा था। अब की बार क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, r डॉट इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d ओवर dt और dr अपॉन इसमें ऑलरेडी कैपिटल r था, नहीं होना चाहिए, स्मॉल r होना चाहिए, ठीक है ना, स्मॉल r होना चाहिए, क्योंकि जो चीज इधर होगी उसे इधर नहीं ले सकते। r यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी r होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए dt। इसको हमने इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, ये सेम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी मैंने बताया था इसका, यदि सेम नंबर्स में बीच में ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, यदि स्केलर में है और हमारे डॉट प्रोडक्ट में है तो वो जीरो नहीं होती है, उनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, भी मैंने बताया था आपको स्क्वायर हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस r। ये देखो अभी ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट था क्या, डॉट ही है, ठीक है। तो ये देखो ये r डॉट d2r अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है ना, यही हमारा आंसर dr अपॉन dt, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, लेट कैपिटल R इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको अपनी सुविधा के लिए चाहो तो ये कैसा कर लो, r स्क्वायर प्लस r की पावर माइनस 2, जिस पावर देखो नीचे है तो प्लस की है पावर, ठीक है ना, ऊपर जाएगी तो माइनस की बन जाएगी। इसे क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। ऐसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल का साइन लगाएंगे d ओवर dt, ठीक है ना, ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस, चलिए इसे डायरेक्ट करते हैं, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dt r स्क्वायर प्लस d ओवर dt r की पावर माइनस का 2। देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ये सेम यूनिवर्सल फॉर्मूले से क्या बुलाते हैं, d ओवर dx और x की पावर n लिखा हुआ है, तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और उस पावर में से 1 माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास बेटे, 2x की पावर सॉरी 2r की पावर 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 2 माइनस 1, ऐसे लिख ही दे रहा हूं मैं, प्लस, ठीक है ना। ये क्या हुआ, मैंने किया जो पावर 2 थी तो आगे आ गई, उस देखो 2 और r की पावर 2 माइनस 1, फिर क्या करेंगे देखो जो r है इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे कि dr अपॉन dt, इसे इस तरीके से लिखेंगे, प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखो ये क्या है, जो हमने बताया ना पावर जो होती है वो आती है आगे, ठीक है ना, वो r की पावर माइनस का 2 और माइनस का 1, फिर अगेन r का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dr अपॉन dt बनेगा मेरा, क्लियर है। इक्वल का साइन, ये क्या हो जाएगा 2r और dr अपॉन dt बनेगा, ये क्या होगा माइनस का 2 और r की पावर कितनी माइनस की 3 और dr अपॉन dt हो जाएगा, क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं 2r dr अपॉन dt, क्लियर है ना, फिर माइनस का साइन 2 जो पावर 3 माइनस के ना नीचे ले जाओ, r की पावर प्लस की 3 dr अपॉन dt, चाहो तो पूरे से dr अपॉन dt क्या 2 चाहो तो पूरे से 2 dr अपॉन dt कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास r माइनस का 2 अपॉन r क्यूब, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका dr अपॉन dt का, ठीक है ना। बहुत सिंपल अभी क्वेश्चन है एकदम से, ये हम एक्चुअली क्या है बेसिक समझा रहे हैं आपको, ये एक्चुअली है तो आपके सिलेबस के क्वेश्चन, ये बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, अभी ऐसे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आगे का अपने आप से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 5 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इससे पहले तो करते हैं लेट कैपिटल R इक्वल, ये क्या लिखा हुआ है m, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, देखो m कहाँ गया, ये देखो m एक कांस्टेंट, m क्या है कांस्टेंट है, और ये dr अपॉन dt इस पूरे की पावर कितनी है 2 है, ठीक है ना।
आपको पता है ना किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो और एक आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, यहाँ पे d/dx लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है cx, ठीक है ना। वो बोल दिया जाए कि यहाँ पे जो x² लिख दिया जाए, ठीक है ना। और जिस क्या c कांस्टेंट है बेटे, क्या होता है c हमें जो जो कांस्टेंट होता है उसको हमेशा बाहर कर देते हैं, और जो फंक्शन होता है उसको उसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट को बाहर दे देते हैं। तो यही यहाँ पे हम करने वाले हैं, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dr/dt इक्वल का साइन लगाएंगे, m जो है हमारा इसको ले लेंगे हम बाहर, ठीक है ना, d/dt, और ये क्या है मेरे पास dr/dt का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा कि d/dx और x की पावर n इक्वल का साइन n x की पावर n माइनस 1। ये देखो, ये जो है 2, ये n का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, m 2 आगे आएगा, तो क्या होगा d/dt, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1, फिर अगेन d/dt, फिर dr/dt का अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2m dr/dt, ठीक है ना, ये इतना ही रहेगा। इसको जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा d2r/dt स्क्वायर। ये किसका आंसर आ गया, dr/dt का, ठीक है ना। यही हमें निकालना है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ठीक है ना, 6 हो गया, 7 पे आते हैं, ठीक है ना। 7 लेट, समझते हैं इसको, कैपिटल R इक्वल्स टू क्या देखा, r प्लस a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ही हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम चाहें तो हाँ इसे इस तरीके से लिख लो, 1/r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या है, ये वाला टर्म्स है, इसको लिख दो r प्लस a, ठीक है ना। इसे कुछ इस तरीके से लिख दो, है तो वही बात, ठीक है ना, है तो वही बात, इसका मल्टीपल ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से लिखिए, फर्स्ट और ये सेकंड, हम अब इसे कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dr/dt इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dt 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और r प्लस a को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना, प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और d/dt और r प्लस a का डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्लियर है ना। चलिए इधर आते हैं, dr/dt, लेफ्ट हैंड साइड में dr/dt चल रहा है हमारा, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना, मुझे d/dt ऐसे ही लिखा रहने दो, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको लिया ऊपर, इसकी कितना पावर 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और इनटू में क्या चल रहा है, r प्लस a, इसके चल ही रहा है ना। फिर प्लस का साइन यहाँ पे, देखो क्या है हमारे पास 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ऐसा लिखा ही है। और देखो हमारे पास क्या है, RA, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि आपको नहीं पता है जैसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, d/dt लिखा हुआ है, यहाँ पे a प्लस b लिखा हुआ है, तो हमने आपको बताया था कि dA/dt हो जाएगा प्लस dB/dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम r प्लस a का करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dr/dt प्लस dA/dt, ठीक है ना, dA/dt हो जाएगा, क्लियर है। ये यहाँ पे क्या हमारा कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है हमारा। तो इसे देखो यहाँ पे इसको करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला था ना, x की पावर n वाला, वही यहाँ पे होगा, तो पावर माइनस की 1 है, तो इसको आगे ले लो माइनस का 1, तो r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 1 में से फिर क्या करेंगे, जो पावर होती है उसे माइनस 1 कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, अब अगेन d/dt, तो ये क्या है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। इसके साथ में देखो क्या चल रहा है, इसके साथ में क्या चल रहा है, r प्लस a चल रहा है, इसको भी लिख देंगे प्लस 1/r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ये हमारे साथ पास है, ठीक है ना। इसको एज इट इज लिखेंगे, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हमारे पास, तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे देखो इसे सही से लिख दे रहा हूँ मैं, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसे इस तरीके से लिख देंगे dr/dt, क्योंकि ये तो ऊपर ही रहेगा ना, और
इसके डिवाइड में क्या है आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व और कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है देखो माइनस की पावर 2 हो जाएगी, इसको ले जाएंगे नीचे, तो ये क्या है माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। ये देखो आर प्लस ए चल रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दो, आर प्लस ए यहाँ पे लिख दो। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r हो जाएगा, फिर अगेन आर का करेंगे तो dr अपॉन dt बन जाएगा मेरा, फिर प्लस a का करेंगे तो a का हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। dr अपॉन dt अपॉन डिवाइड में क्या है r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, क्लियर है ना। ये ऐसे ही चल रहा है। तो अब आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया। देखो ये क्या है हमारा 2r माइनस का 2r dr अपॉन dt, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लो 2r ब्रैकेट में r प्लस का a और ये dr अपॉन dt, तो पूरा मैंने ऊपर वाला इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पे क्या है r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस का dr अपॉन dt और इसके डिवाइड में क्या है हमारे पास r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आंसर आ गया। चाहो तो ऊपर से dr अपॉन dt को कॉमन ले लेंगे पूरे से, तो क्या होगा dr अपॉन dt को मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या माइनस का 2r ब्रैकेट में r प्लस का a डिवाइड में क्या है r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे बढ़ाना चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर है ये क्या हो गया dr अपॉन dt, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो कि लास्ट में रह गया, यहाँ पे इसको देखते हैं। लेट कैपिटल R इक्वल में क्या मेरे पास है R क्रॉस A डिवाइड में क्या है R डॉट A लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे दे रखा है, इसे क्या करना है मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। यही है ना, एक बार टीचर कर लेता हूँ मैं। R क्रॉस से R डॉट यही है, ठीक है ना। A डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल का साइन लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा। इसको भी कुछ इस तरीके से, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 बताया था वैसे ही कर लो इसको भी, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से करेंगे d ओवर dt ब्रैकेट 1 अपॉन चाहो तो इसे इस तरीके से आपका थोड़ा सा r क्रॉस a डॉट 1 अपॉन r डॉट a। कहीं आपके मन में ये ना रहे कि इसे क्यों, मतलब मैंने पहले इस तरीके से किया था 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ले लिया था, है ना, और फिर r प्लस a ले लिया था। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने कर दिया, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कैसे करेंगे इसको d ओवर dt r क्रॉस a और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, r डॉट a को एज इट इज छोड़ दिया, फिर प्लस का साइन आएगा, r क्रॉस a को एज इट इज छोड़ दो, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसको d ओवर dt r डॉट 1 अपॉन r डॉट a को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए कैसे कर पाएंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं कैसे होगा dr अपॉन dt, ठीक है ना, क्रॉस a फिर प्लस का साइन आएगा r क्रॉस da अपॉन dt, ठीक है ना। ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन इस तरीके से करके कर दिया। इसे 1 अपॉन r डॉट a कर लेंगे, ठीक है ना, जैसा लिखा वैसे लिख देंगे, प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। ये क्या मेरे पास r क्रॉस a, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको ले जाओ ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो r माइनस r डॉट a की पावर कितनी होगी माइनस का 1, ठीक है ना। तो वो माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 इसे एक स्टेप चलो हम लिख के समझा दे रहे हैं। r डॉट a जब देखो इसकी इस तरीके से भी लिख दिया जाए, ठीक है ना, अभी ये सर तो इसकी पावर 1 थी ना, तो ऊपर जाएगी माइनस का 1 हो जाएगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर है ये आगे आ जाएगी, हम वो समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पावर माइनस का 1 तो आगे आ जाएगा, तो एक और होके r डॉट a की पावर माइनस का 1 था ना, उसमें से पावर 1 और सेपरेट कर दिया, फिर अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे हम किसका r डॉट a को, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो ये जो हमारा ये है a, तो a का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा dr अपॉन dt क्रॉस a, ठीक है ना, क्रॉस a। और इसके साथ में क्या हमारे पास देखो क्या चल रहा है, इसके साथ में क्या चल रहा है 1 अपॉन r डॉट a चल रहा है, प्लस
ये हमारे पास क्या आर क्रॉस ए है, फिर इसमें देखो ये माइनस का था ना, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, क्लियर है ना, यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पावर माइनस का 2 है, जैसे नीचे ले जाओ, यहाँ पे इसे लिख दो r डॉट ए की पावर माइनस का 2 लिख देंगे, और r डॉट ए का डिफरेंशिएशन करते हैं r अपॉन डी टी डॉट ए प्लस का साइन r डॉट डी ए अपॉन डी टी, ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। देखो ये आ गया, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है मेरे पास dr अपॉन dt क्रॉस a लिखा हुआ है, और ये क्या है 1 अपॉन r डॉट a लिखा हुआ है, इसे ऐसे ही लिख दो, जैसा लिखा वैसे ही उतार दो, r क्रॉस a अपॉन r डॉट a का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ dr अपॉन dt डॉट a, ठीक है ना, ये तो पूरा हो गया 0, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया dr अपॉन dt, ठीक है ना, यही हमारा आ गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको समझा दिए, ठीक है ना। अब चलो कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इसमें कहा गया है, देखिए क्या बोला है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल्स टू 4 cos t, y इक्वल्स टू 4 sin t एंड z की वैल्यू है z इक्वल्स टू 6t दे रखा है ना, कि अब देखिए यहाँ पे बोल क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन एट द टाइम, किन टाइम पे मुझे पूछ रहा है, देखो टाइम t बराबर 0 पे पूछ रहा है और t बराबर पाई बाई 2 पे पूछ रहा है, ठीक है ना, 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे पूछ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, फाइंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब बात को समझते हैं बाय फिगर 3D में कोई पार्टिकल है, देखिए यहाँ पे ये क्या है x एक्सिस, ठीक है ना, ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है z एक्सिस, ये x है और ये y एक्सिस है, समझना, और ये z एक्सिस है, ठीक है ना। अब बात को समझना, ये क्या है, ये i और x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, i होता है, y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर j होता है और z एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर k होता है, ठीक है ना। अब बातों को समझना, यदि हम इसमें कोई 3D में कोई एक पॉइंट ले लें p, तो ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे इसको मिला देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है ना। तो ये इनको दोनों को मिलाते हैं, तो ये जो एक लाइन बनती है यहाँ पे 0 है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनता है, उसके वो से बोलते हैं r, इसकी वैल्यू होती है x, और पोजीशन वेक्टर है, क्या ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो x i, ठीक है, प्लस y j, क्या हो जाएगा y j प्लस z k, क्लियर है ना, इस तरीके से ये बनेगा मेरे पास। अब समझते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं, बाई फिगर तो हमने समझा दिया। अब देखो ये x की वैल्यू कितनी मैंने दे रखी है, यहाँ पे 4 cos t, y की वैल्यू दे रखी है 4 sin t और z की वैल्यू कितनी दे रखी है 6t, ठीक है ना। ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। अब बोला है कि जब मेरा 0 डिग्री पे, यहाँ पे जब x की वैल्यू, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जब t की वैल्यू इनिशियली पोजीशन पे है, तो t की वैल्यू जब 0 है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, और जब t की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी मुझे क्या 90 डिग्री पे क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुझे इसका निकालना है, ठीक है ना। चलिए हाँ, लेट r be the small r be the position वेक्टर, ठीक है ना, r एट टाइम t, तो देखते हैं r बराबर मेरे पास क्या है x i प्लस का y j प्लस का z k दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 4 cos t, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 sin t और z की वैल्यू कितनी दे रखी है 6t दे रखी है। इन सभी की वैल्यू इसमें रख दो, तो r की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 cos t i, ठीक है ना, t i प्लस का y की वैल्यू कितनी है 4 sin t j प्लस का z की वैल्यू कितनी है 6t और ये k। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है मुझे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट। जब भी मुझे वेलोसिटी चाहिए होती है तो जो भी मुझे इक्वेशन देगी उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएट। अच्छा इसमें चाहो तो लिखना चाहो तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ये हमारा हो गया r की वैल्यू हो गई। अब इसे समझते हैं यहाँ पे, लेट ये यहाँ पे लेट v द वेलोसिटी एंड a its
एक्सेलरेशन समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑफ द कर्व, ठीक है, एट टाइम टी हमने लिख दिया। अब देखो इसमें इसे क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसको क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। इसे कर देंगे तो dr/dt इक्वल्स टू, ये क्या होगा मेरे पास, d/dt 4 cos t I प्लस d/dt 4 sin t j प्लस d/dt 6 t k। क्लियर है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 4 sin t, cos का होता है माइनस में जाएगा, 4 कांस्टेंट है, प्लस 4 cos t, यहाँ पे t का हो जाएगा 1 तो प्लस का 6k, ठीक है ना, प्लस का 6k हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा आ गया dr/dt, ठीक है ना। इसी को हम बोलेंगे, ये हमारी हो गई b की मतलब वेलोसिटी, ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी, ठीक है ना, ये हमारी आ गई वेलोसिटी। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो dr/dt, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है ना, समझना है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, क्योंकि इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मुझे मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और माइनस का देखो cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin t, और प्लस कांस्टेंट 6 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में करेंगे तो 0, यहाँ पे आएगा k। क्लियर, ये इक्वेशन दे दो थर्ड। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, और ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जैसे निकालेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। देखो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे i j, ठीक है ना, यहाँ पे i j लिखा, i इसका कोएफिशिएंट इस पूरे का 4, क्या लिखेंगे, माइनस का 4 sin t का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 sin t का स्क्वायर प्लस 4 कहाँ है ये, 4 cos t का स्क्वायर, और कहाँ है ये प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर, इतना कर देंगे तो बेटे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये 16 sin स्क्वायर t प्लस 16 cos स्क्वायर t और प्लस 6 का 36। क्लियर है ना। तो इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा और बता देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यदि हम क्या करें, मैग्नीट्यूड निकालें ना किसका, b का, तो इसे इस तरीके से लिखो, b का मैग्नीट्यूड निकालें तो मॉड ऑफ b लिख लो, ठीक है, मॉड ऑफ b लिख लो, अंडर रूट का साइन लगाएंगे। यहाँ पे यदि आप 16 को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस का 36, इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो अंडर रूट के अंदर कितना 16 प्लस 36, इसको ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 52, तो मॉड ऑफ d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 52, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालें, ये मैंने देखो निकाल दिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया, और इसका यदि एक्सेलरेशन निकालेंगे तो माइनस के 4 cos t का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 sin t का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा 16 cos स्क्वायर t प्लस 16 sin स्क्वायर t, ठीक है ना, sin स्क्वायर t, तो कितना अंडर रूट 16 हो जाएगा, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। क्लियर है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। अब भाई इसमें कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, ठीक है, वो तो मैंने निकाल ही दिया। अब ये एक बात और कह रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t बराबर 0 और t बराबर π/2 पे, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे और बताते हैं आपको। देखिए अब मुझे पता क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट रह गया कि मुझे वेलोसिटी किस पॉइंट पे लगा, t बराबर 0 पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, और t बराबर 0 पे क्या, देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू t बराबर 0 और π/2 पे मुझे निकालनी है। तो वेलोसिटी मेरी कहाँ है, देखो b की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई थी, माइनस का 4 sin t I, और यहाँ पे 4 cos t j प्लस का 6
के, यही तो है मेरे पास। देखो इसमें क्या कर दो, b कितने पे आ रही है, t बराबर 0 पे निकाल दो, b t बराबर 0 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 sin 0 i प्लस का 4 cos 0, मतलब कि एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, j प्लस का 6k, ठीक है ना। तो देखो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 4 इंटू 0 हो जाएगा है i 4, इसकी 1 होती है इंटू 1 j प्लस का 6k, तो ये मेरे पास बचेगा क्या, 4j प्लस का 6k, क्लियर ना। ये किसकी, जब t की वैल्यू t बराबर कितनी थी मेरी, 0, ठीक है। अब इसी तरीके से हम d की वैल्यू कितनी निकालेंगे, जब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, π/2 हो जाएगी, ठीक है ना, जब π/2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन की निकालेंगे, ठीक है ना। अब जगह कम है तो आप लोग इतना करके देख सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर नंबर 2 में डिफरेंशियल ऑफ द वेक्टर के जो भी हो सकते थे सभी पहलुओं पे हमने बात की, सभी जो भी एग्जांपल्स हो सकते थे मैंने देने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और यदि इसके और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, उसकी हमने लिंक दे रखी है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। और कोई डाउट भी है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।